धन्यवाद देवेंद्र भाई। कई बार किसी को ये लग जाए कि ने तो हो गए भाई ये तो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये नेतृत्व जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये नेतृत्व किसी एनजीओ का नहीं है या किसी छोटे मोटे ग्रुप का नहीं है, ये नेतृत्व उस अभियान का है जिसमें सीधी सीधी आत्महत्या है। आप बोल किसके खिलाफ रहे हो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आप किस सिस्टम से टकरा रहे हो ये समझना जरूरी है। आप उस सिस्टम से टकरा रहे हो, देवेंद्र भाई कह रहे थे ना 1861 का आईपीसी, जिस आईपीसी के अंडर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सैंडर्स को मरने से पहले प्रमोशन मिल चुका था, और उसी कानून को जो आज भी पुलिस एक्ट है, जो ये जितने भी पुलिस वाले लगते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है उनसे पूछना आप, आज भी वो पुलिस एक्ट ऐसा कैसा है। जब आंदोलन बाबा रामदेव ने किया उसी पुलिस वालों ने लठ मारे जिन पुलिसियों ने जलियांवाला बाग में लठ मारे थे या गोली मारी थी। पिपली में ये आज के किसानों की बात हो, 6 महीने पहले की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, कहीं की भी बात हो, ये वही सिस्टम है जो अंग्रेजों के टाइम का था। यहां का जो संघर्ष है वो किसी पार्टी के विरोध में या किसी छोटे मोटे संघर्ष का नहीं है, या छोटे मोटे किसी संगठन का विरोध नहीं है, ये विरोध पूरी व्यवस्था का है, और ये आत्महत्या के बराबर है अगर आपको समझ आ गया हो तो इस उसमें कोई बोले कि भाई ये जो इतना बड़ा क्यों, इतने ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग क्या चल रहा है। भाई साहब अपने आप ने बचाने का प्लान है, जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ज्यादा अभियान लंबा होगा, उतना ज्यादा मजबूती से होगा, संघर्ष होगा, और अगर रह गए कम तो फिर हमने पता है कि बहुत जल्दी सी नरेंद्र भाई परसों कह रहे थे, उनका 1.5 साल में तो कुछ कर सका पा, मगर अगर जिंदे रह गए तो पक्का कर देंगे। लेकिन बात यह है कि इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी इधर हिसार में मेरे ख्याल से अमित शाह गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां के जो मेन जो किसान नेता थे या वहां के जो संगठन के बड़े बड़े संगठनों के नेता थे, 2 दिन पहले ये अरेस्ट करके रख लिया, कभी ये विरोध करके और पब्लिक को इकट्ठा ना कर लें। और ये भी बात पता चली है कि आने वाले इलेक्शन से पहले पूरे देश की बात है, कुछ चुनिंदा लोगों को जो इनकी जड़ें उखाड़ने वाले हैं उनको पहले ही ऐसे सिस्टम में गिरफ्तार करेंगे कि उसमें नॉन बेलेबल है, उसमें बेल भी नहीं मिलेगी। तो यहां पे जो अगला 4 दिन बाद शुक्रवार शनिवार रविवार 21, 22, 23 इसमें हिसार में ट्रेनिंग है, जाट धर्मशाला में। जितने ज्यादा साथियों को आप भेज पाओ आप लोगों का एहसान है। एहसान क्यों, मैंने आपको बता ही दिया। भाई आप तो बचते फिर रहे, मेरे पिताजी कर रहे थे, मगर आपने ऐसा लगा है कि सुनील गलत चल रहा, उनको एक आध बार लगे भी है। तो मैं उनको एक बात कह रहा था कि अगर मैं अकेला होता, मैंने आगे परिवार नहीं बसाया होता, तो मैं आपकी बात मान के आज ही छोड़ देता इस काम को। लेकिन अब मैं केवल बेटा नहीं, अब मैं एक बाप भी हूं, मेरे भाई आगे बेटा है, तो मुझे उसकी चिंता के लिए अब इसको मैं छोड़ नहीं सकता। जिस लेवल का षड्यंत्र आपके बच्चों को गर्भ से ही खत्म करने का प्लान हो, उसकी लड़ाई लड़े बिना कैसे रहा जाएगा? छोड़ ही नहीं सकते आप। और अगर छोड़ दिए तो सबसे बड़े पापी आप खुद हो, वो पापी मैं हूं अगर मैंने इसमें भी आंख बंद कर ली तो। आप वो कबूतर मत बनिए जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर रहा है, वो मरना ही है उस कबूतर को, अगर आपने उड़ान नहीं भरी या आपने संघर्ष नहीं किया तो यहां पे मैं अपना नंबर आपको बता देता हूं, बाद में भी ले सकते हैं, अभी भी अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि ज्यादातर साथियों के पास तो नंबर है। जो नए साथी हैं वो लिख लेंगे, व्हाट्सएप करेंगे नाम लिख के सेव करके, क्योंकि वो चार्ट तैयार करने का टाइम नहीं लग पाया अटेंडेंस शीट का कि कितने साथी नए आए वो जी। हाँ ये भी ठीक है, सोने भाई एक बार डायरी सर्कुलेट कर देना। तो इसमें आप लोग कितने शिद्दत से और कितनी मेहनत से ये चाहते हैं कि जो ये लोग दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं ये साथी, और आप सब में से कितने साथी दिन रात दौड़ रहे हैं, ये बने रहे और ये जो संघर्ष अपने बच्चों का ये बना रहे, ये बढ़ता रहे। ये जितने लोग चाहेंगे
तो कुछ तो दो दो हाथ उठा रहे हैं, मजबूती रखिए ना हाथों में, कभी ऐसा ना ये ऐसे हो जाए। जितने ज्यादा लोग ये चाहेंगे, ये संघर्ष आपको है ना दिनों दिन उतना तेज दिखेगा। तो अगर आप इस सब से सहमत हैं तो जो 21, 22, 23 वाली जो ट्रेनिंग है उसमें आपकी ये जो सहमति है, एक हाथ उठाने वाली और दोनों हाथ उठा के सहमति देने वाली, इसका पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत करी। यहाँ पे रुपए की बात मैक्सिमम नई जो बात आई है, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात आपको बताई होगी, थोड़ी रुपए की बात कुछ नए साथियों को बताई होगी, लेकिन पूरा का पूरा जो सीन है पूरे समाज का, कैसे कैसे समाज को किस किस हिस्से में काटा गया, तोड़ा गया, उसको समझने के लिए तो बैठना पड़ेगा। मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, अच्छा लगता है जब हम 3 दिन में बैठते हैं। जैसे ही सेशन खत्म होते हैं, 100, 150, 200 कितने भी लोग हों, मैंने एक भी आदमी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा। 6-7 बजे सेशन खत्म हो जाता है शुरू होके, रात को 10-11 बजे सोते हैं, सुबह फिर 5-6 बजे उठ जाते हैं। 3 के 3 दिन किसी साथी के हाथ में मोबाइल नहीं दिखता। जैसे ही सेशन खत्म होता है 5-5, 10-10 की टोलियां बनती हैं और चर्चा होती है। ये अपने आप में उस 3 दिन के 3 दिन के समय की वैल्यू है। तो आप सब इतनी मेहनत करके आए, एक धन्यवाद रूप में हमारे बड़े भाई हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि वो आशीर्वाद ही देते रहे। पिछले मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए केवल यही कहते हुए, भाई कुछ करो, भाई कुछ करो, भाई कुछ करो। नरेंद्र जी, मैं उनके निवेदन करूंगा कि कम से कम धन्यवाद तो कर ही देंगे, वैसे तो सारा बोल ही दिया बड़े भाई के। अजी एक बार जोरदार नारा लगा देंगे, जिनको नहीं पता, जो नए साथी हैं वो एक बार सुन लेंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में भाई नरेंद्र जी। आज की बैठक का समय तो हो चुका, लेकिन 2-3 बातें बची हैं। आप सभी उन आज़ादी के मतवालों के सपनों के लिए गतिमान योद्धाओं का, हमारी बहनों का और बच्चों का हम दिल की गहराइयों से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज जिस स्थली पर आप बैठे हैं, जिस युग पुरुष का प्रथम पंक्ति में हमने चित्र रखा है, ये वैसे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन संयोग से जब लगा कि किन व्यक्तियों का चयन हम करें, तो सबसे पहले उस योद्धा का स्मरण हमें आता है। ये जो पूरा जनता सरकार मोर्चा की मूवमेंट है, या राजीव भाई को आप में से जो लोग बैठे हैं, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को किस किस ने सुना है? चाहे उनका सपना था, चाहे इन आजादी के मतवालों का सपना था, इस युग पुरुष ने एक वाक्य सबसे पहले बोला था, स्वदेशी, कि मैं उस आजादी की कल्पना करता हूं, ये मेरा भारत तब आजाद माना जाएगा जब सब कुछ इसका अपना होगा, स्व निज। अब आप उस गुलामी के कालखंड से लेकर के वर्तमान में जहां आप बैठे हैं वहां तक अपने आप को जोड़ लेना, और इस जनता सरकार मोर्चे की इस मुहिम में आपकी क्या भूमिका होगी, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये जो विराट दर्शन है, ये जो संघर्ष है, उस अपने के लिए है। उस अपने के अंदर जो कुछ भी जीवन यापन के लिए आवश्यक है, वो सारी कड़ियां आपको जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। और जहां जहां आपका संघर्ष, जहां जहां आपका सामर्थ्य आपको कहे कि मैं निमित्त बन सकता हूं, मेरी भूमिका क्या है, वो आप स्वयं में तय कर लीजिएगा। ये जो बैठक थी, ये सांगठनिक बैठक थी, लेकिन जैसा हम तय करके चले हैं कि जब तक प्रयास होगा और जब तक हमें ये लगेगा कि यहां तक ये हमारा प्रोटोकॉल चल सकता है, हमारा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा।
सम्मान हमारी नजरों में उस अंतिम साथी का भी सम्मान है जो अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए इस समाज के संघर्ष में अपने तप, संघर्ष, त्याग और संकटों के बीच में, इसलिए हमारा नेता वो है, हमारा योद्धा वो है। 2-3 पंक्तियां हैं। वक्त है कम, वक्त है कम, मंजिल है बड़ी, तुझे तेज कदम चलना होगा। आप उस झूठी बीमारी के लिए लड़े, क्यों लड़े? क्योंकि आपके सामने वो मुद्दा आया था। आप किसान में डलते हुए, वो किसानी में प्रयोग होता हुआ उस जहर के लिए लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो जो विनाश है वो आपकी आंखों के सामने है। तो ये जो जनता सरकार मोर्चा का द्वितीय चरण यहां से प्रवेश कर रहा है, आपने जो प्रारूप अतीत में देखा, इसे 1-1.5 वर्ष के कालखंड में जिन साथियों तक हम पहुंच पाए, जो भी हम कर पाए, जैसे भी संसाधन मिले, उस कालखंड से जनता सरकार मोर्चा अपने द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाता है। और वो अधूरा कार्य जो आजाद भारत के मतवाले स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने एक सपना देखा था, व्यवस्था परिवर्तन का, वो व्यवस्था परिवर्तन आपको नीति के स्तर पर करना पड़ेगा। वो व्यवस्था परिवर्तन आपको शासन के स्तर पर करना पड़ेगा और उन भेड़ियों से लड़ना पड़ेगा। वो भेड़िया आज आपके परिवार में है। परिवार का मेरा मतलब है कि हम गांव और मोहल्ले को अपना परिवार मानते हैं। जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, जो व्यवस्थाओं से नोच करके या जो वैश्विक ताकतों के षड्यंत्र को इंप्लीमेंट करते हैं आपके ऊपर, तो आपको इस इतने बड़े उद्देश्य के लिए, इतने बड़े कार्य के लिए, और आपके और मेरे पास थोड़ा हा सामर्थ्य है। मतलब कार्य है विराट, सामर्थ्य है सीमित। मेरे पास संसाधन भी नहीं है, लेकिन मुझे लड़ना होगा। मैं लड़ूंगा किसकी ताकत पर? वो ताकत है समाज के उन भावना में जीने वाले लोगों की, समाज के जो उन अतीत के 7.5 लाख क्रांतिकारियों के सपनों को अपने हृदयों के अंदर सजा करके, जिन मतवालों ने आपकी और मेरी पीठ पर से गुलामी के ठप्पे को मिटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और आजाद भारत के वो मतवाले जिनकी देह को हम नहला रहे थे, राजीव दीक्षित जी, जिनका सपना था कि मैं इस भारत के इस अतीत के गौरव को वर्तमान में स्थापित करूंगा। दोस्तों, वो व्यक्ति अपने सपने को साकार तो नहीं कर पाया, लेकिन हम उन सामान्य से घरों से निकले हुए साथी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम अपने जीवन के अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन इस इतने बड़े संघर्ष में हमें उन ऐसे लोगों के साथ की आवश्यकता है जिनका निज कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए जिनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, जो इस परमपिता परमात्मा के दिए इस शरीर से सब कुछ इस समाज में अच्छे के लिए अपने जीवन को लगाना चाहते हैं। चाहे वो समय समय पर जो भी कार्य आएगा, कुछ कार्य रचनात्मक दृष्टि से समाज के सहयोग से किए जाते हैं, कुछ कार्य सत्ता और सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। तो जो आगे का समय आएगा जिसमें भाई देवेंद्र ने, सुशील ने, हमारे कुलदीप भाई ने जो आपके बीच में रखा कि सरकारों के स्तर पर आपको कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो आपको समाज में यह बताना पड़ेगा कि जब चुनाव का समय आएगा तो जनता सरकार मोर्चा की क्या भूमिका होगी। तो आज से ये मान करके चलना कि जनता सरकार मोर्चा अपनी उस मुहिम के लिए वो योद्धा और वो नेता निकालने के लिए, तैयार करने के लिए चल पड़ा है। जो भी सामर्थ्य आपका है, उस सामर्थ्य को बचा करके मत रखना। विश्वास और समर्पण के साथ, एक योजना और नीति के साथ समय समय पर आपसे बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अंत में आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मृत्यु पर्यंत एक ऐसा संकल्प आपने ले तो लिया, लेकिन उस संकल्प पर आप कैसे डटे रहेंगे? तो उस संकल्प पर आपको डटने के लिए और चलने के लिए जिस जगह पर आप बैठे हैं, बेशक हमारे लिए गौरव की चीज भी है और हमारी इनसे निराशाएं भी है, क्योंकि आर्य समाज जैसी संस्था जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन
इस देश को वो दिशा और दशा नहीं दे सकी, लेकिन व्यक्ति के निर्माण के लिए यहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि आपका संकल्प प्रतिदिन जब आप सो करके उठेंगे और रात को सोएंगे तो कैसे आप अपने संकल्प को आजीवन लंबे कालखंड तक प्रवाहित करते चले, वो प्रेरणा आपको यहां से मिलेगी। और एक छोटा सा निवेदन और आपसे करूंगा, ये लड़ाई ना किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, ये लड़ाई ना किसी पार्टी के विरुद्ध है। समाज में आज कुछ व्यक्ति अमुक पार्टी के समर्थक मिलेंगे, कुछ व्यक्ति अमुक पार्टी के समर्थक मिलेंगे, तो आप प्रयास करना व्यवस्था के इर्द गिर्द अपनी बात को पहुंचाना, नीति के सतर पर आप बात करना, क्योंकि जो लोगों की समझ है जैसे ही आप व्यक्ति का नाम लेकर के विरोध करेंगे तो वो लोग ये मान जाते हैं कि हम केवल मोदी विरोधी हैं। मोदी के साथ साथ जो वर्तमान राजनीतिक स्ट्रक्चर है इस देश का, हर उस व्यक्ति और पार्टी के हम विरोधी हैं, क्योंकि वो सब जिम्मेवार हैं आज जो आपके और हमारे साथ घटित हो रहा है। तो आप सभी आए, आप सभी ने सुना, और जो आगे का ट्रेनिंग सेशन है प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करना, एक व्यक्ति को वहां जरूर भेजना, क्योंकि जब आप उस साथी को वहां भेजोगे वो 3 दिन तक कुछ न कुछ सुन करके आएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद जो अगस्त की ट्रेनिंग होगी, उस अगस्त की ट्रेनिंग में पूरे हरियाणा से 10 से 15 उन लोगों का चयन किया जाएगा जिन्होंने प्रथम ट्रेनिंग ले चुके हैं, या जो सांगठनिक दृष्टि से या बड़े उद्देश्य के लिए उन्हीं साथियों को 7 दिन जो आगामी 7 दिवसीय ट्रेनिंग होगी उनमें चयन किया जाएगा। तो जब तक ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति प्रशिक्षण सत्रों में नहीं आएंगे तब तक व्यक्तियों का चयन संभव नहीं है। आप स्वयं ना आ सके तो कम से कम आपके माध्यम से एक साथी प्रेरणा लेकर वहां आए, और आप स्वयं भी ये कोशिश करेंगे, यदि वहां जगह की उपलब्धता रही तो अंतिम जो दिन होगा उसमें ये कोशिश की जाएगी कि वहां 200-300 लोगों को बुला करके जो पूरा का पूरा जो आगामी जो योजना है, यहां से जो जनता सरकार मोर्चा के कार्यक्रम चलेंगे वो वहां की उपलब्धता व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो पुनः सबको नमन, वंदन और प्रणाम। आप चूक मत करना, इतना ही आपसे निवेदन है। बहुत बड़ी लड़ाई है, एक एक व्यक्ति का तन का, मन का, धन का जो सामर्थ्य है वो आप स्वयं का भी लगाना, समाज से भी अर्जित करके इस संगठन कार्य में, इस राष्ट्र कार्य में अपनी आहुति जरूर डालना। जय हिंद, जय भारत।